चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की व्याख्या करते हैं और इसी में चालक तार पर कितना बल लगता है धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में वो भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जब चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं या सेल से जोड़ते हैं तो उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गतिमान हो जाते हैं। तो अगर ये ऋण सिरा हो और ये धन सिरे से जुड़ा हो तो ऋण सिरे से मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर गतिमान हो जाएंगे और वो अनुगमन वेग BD से चलेंगे और चालक तार में धन से ऋण सिरे की ओर धारा बहने लगेगी। तो इधर से इधर की ओर धारा बहने लगेगी। तो ये धारा दिखाई गई है। अब तार चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है अतः समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होंगे। और हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगने लगता है। तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा वो सूत्र पढ़ा गया था Fm बराबर, अगर Q आवेश लेते थे तो Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे स्मॉल ई वेक्टर BD, अनुगमन वेग से चल रहे क्रॉस वेक्टर B लिखेंगे। और ये जो Fm की दिशा होती है हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर BD और वेक्टर B दोनों के अवलंबवत होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है और BD की दिशा इधर की ओर है तो दोनों के अवलंबवत बल अर्थात कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर ये Fm बल लगेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर बल लगेगा। हाँ, ये लिखा ही है डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पर और समझिए, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर सूक्ष्म स्तरीय चुंबकीय बलों का परिणामी चालक तार पर लगने वाला स्थूल स्तरीय बल होता है। तो इन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ये जो छोटे छोटे बल लग रहे हैं उनका जब परिणामी होगा वो बड़ा बल होगा जो स्थूल स्तरीय बल कहलाता है। तो इन सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले सूक्ष्म स्तरीय बलों का परिणामी ही चालक तार पर लगने वाला स्थूल स्तरीय बल होता है जो कि हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की व्याख्या होती है। अब हम लोग निकालते हैं कितना बल लगेगा। तो माना A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा L लंबाई का एक चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो ये थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर रख दिया गया है। L लंबाई है और इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है। तो अब आगे, यदि तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान ली जाए तो हम लोग धारा और अनुगमन वेग से संबंध से उसमें बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगी NaEVD। समीकरण 1 लिख देंगे इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल Fm बराबर EVDV साइन थीटा है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है VD वेक्टर BD क्रॉस वेक्टर B को हम लोग VBB साइन थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि इसके BD इधर को है और चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है तो ये कोण इनके बीच का थीटा ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल EVDB साइन थीटा। अब पूरे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू तार का आयतन, तो Al से मल्टीप्लाई तो NaL हो जाएगा। तो इन सारे NaL इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो स्थूल स्तरीय बल होगा, जो कुल बल होगा, वो F बराबर हो जाएगा Fm एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इंटू NaL हो जाएगा सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार मान रख लेंगे Fm का। तो EVDV साइन थीटा NaL हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 से यानी ये VD की जगह I रख देंगे। तो यहाँ पर जब रख लेंगे तो F बराबर आ जाएगा IBL साइन थीटा। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का फार्मूला निकल आएगा। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा I वेक्टर DL धारा अवयव और क्रॉस वेक्टर B, अर्थात F की दिशा आइडियल वेक्टर आइडियल और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के तल के अवलंबवत होता है। अब यहाँ और यदि थीटा बराबर 0 मान लें या 180 डिग्री मान लें, अर्थात हम इसको चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रख दें या समांतर रख दें तो यहाँ पर थीटा 0 या 180 हो जाएगा। उस समय धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। तो चूंकि थीटा 0 हो जाएगा इसलिए F देखें तो साइन थीटा की जगह साइन 0 तो F 0 हो जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में चालक तार पर कोई बल नहीं लगेगा। तो अतः चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल शून्य हो तो I की दिशा ही B की दिशा होती है। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ज्ञात कर लेते हैं कि इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अब हम लोग B का मात्रक एवं विमा पढ़ेंगे तो F बराबर IBL साइन थीटा से ही देख लेंगे। अगर हम थीटा 90 डिग्री कर लें अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार लंबवत रखा हो तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह साइन 90 लिखेंगे, 1 हो जाएगा। तो ये जो चुंबकीय बल है वो मैक्सिमम लगेगा या
तो हम ये यहाँ पर एफ मैक्स बराबर IBL लिख लेंगे। तो यहाँ से मात्रक निकालना आसान, वैसे तो यहाँ से निकल आएगा, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो बी का मात्रक हो जाएगा एफ अपान IL, तो एफ का मात्रक न्यूटन अपान एम्पियर मीटर हो जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, या फिर इसको टेस्ला कहा जाता है। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला, तो बी का जो SI मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, इसको पहले पढ़ा चुके हैं। और ये बड़ा मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का। एक छोटा मात्रक होता है गॉस कैपिटल G, तो 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। अब यहाँ पर हम लोग एक टेस्ला की परिभाषा पढ़ते हैं। तो एक टेस्ला की परिभाषा समझिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे 1 मीटर लंबे तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 न्यूटन बल लगे तो चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला या 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो ये है एक टेस्ला की परिभाषा इतनी जगह पर। अब यहाँ पर बी की विमा यहाँ से नोट कर लेंगे, बी की विमा। तो बी की विमा यहाँ से नोट हो जाएगी, न्यूटन की यानी बल की होती है ML_T-2 बटे एम्पियर की ये हो जाएगी, और एम की एल हो जाएगी, एल एल कट जाएगा। तो बी की विमा आ जाएगी MT-2A-1। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की विमा ज्ञात करना हम लोग सीख गए।